नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हम अपने घर के अंदर जब मकान बनाते हैं, नवनिर्मित मकान बनाते हैं, तो दोस्तों हम घर के अंदर किचन भी रखते हैं, हम घर के अंदर भगवान के लिए देव स्थान भी रखते हैं, बेडरूम, शौचालय सभी हम बनाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारे घर के अंदर हम एक कबाड़ घर भी बनाते हैं। कबाड़ घर दोस्तों यदि हमने वास्तु के दिशा निर्देश अनुसार नहीं बनाते हैं तो फिर घर के अंदर दो मेन प्रॉब्लम आती है। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या आती हैं और कबाड़ घर के लिए उपयुक्त स्थान घर के अंदर को कौन सा होना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर में मेन यदि आपके समस्या आ रही है आर्थिक हानि और मानसिक तनाव, मानसिक अशांति यदि आपके घर के अंदर हो रही है तो आपको कहीं न कहीं आपके घर के अंदर जो कबाड़ घर बना हुआ है उसकी ओर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। सेकंड नंबर, यदि साथ में अर्थ हानि भी हो रही है, पैसों की कमी भी हो रही है, तो आपको दोस्तों अपने घर के जो कबाड़ घर हैं जहाँ पर आप अनुपयोगी वस्तुएं रखते हैं, यानी घर के अंदर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो हमारे कभी कभी काम में आती हैं, कभी कभी उसका हम यूज लेते हैं, बाद बाकी उनको कहीं रख देते हैं। तो दोस्तों ऐसी वस्तुएं जहाँ रखते हैं उसको कबाड़ घर कहते हैं। और कबाड़ घर दोस्तों यदि आपके घर के आपका जो मकान बना है उस मकान की यदि उत्तर दिशा में है या फिर पूर्व दिशा में है या फिर ईशान कोण में है या फिर वायव्य कोण में है, इन चार दिशाओं में यदि आपके घर के अंदर कबाड़ घर बना हुआ है तो दोस्तों ये घर के अंदर अर्थ हानि करेगा और ये घर के अंदर मानसिक अशांति में वृद्धि करेगा। घर में कलह कलेश का माहौल बनेगा, मानसिक अशांति बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब हम कबाड़ घर को कहाँ पर नियुक्त करें, कबाड़ घर कहाँ पर हम बनाएं। तो दोस्तों आप कबाड़ घर हैं वो अपने घर के नैऋत्य कोण में बना सकते हो, यानी दक्षिण और उत्तर के जो बीच का डायरेक्शन है उसके अंदर आप कबाड़ घर बना सकते हो। वहाँ पर कबाड़ घर बनाना बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। दोस्तों हमारे घर के अंदर बहुत सारी ऐसी अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं जहां हम रखते हैं, उनको भंडारण या कबाड़ घर के रूप में उसको पहचानते हैं, उसको जानते हैं। दोस्तों कबाड़ घर का जो दरवाज़ा है उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि कबाड़ घर का दरवाज़ा भी यदि वास्तु अनुसार नहीं होगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दोस्तों हमारे घर में जितने भी दरवाजे हैं, आपके कमरे के हो या आपके बेडरूम के हो या आपके घर का मुख्य द्वार हो, जितने भी घर के अंदर दरवाजे हैं, जो गेट हैं, उनसे कबाड़ घर का गेट हमेशा ही छोटा रखना चाहिए। कबाड़ घर का गेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर का मुख्य द्वार छोटा है और आपके घर के अंदर जो कबाड़ घर बना है उसका द्वार बड़ा है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। आपके घर में जो मुख्य द्वार हैं वो बड़ा होना चाहिए और उससे छोटे जो हमारे घर के अंदर जितने भी कमरे होते हैं उनके द्वार मुख्य द्वार से भी छोटे होने चाहिए। और जो भंडार घर का जो कबाड़ घर का जो द्वार है उसका द्वार कमरों के द्वार से भी छोटा रखना चाहिए। दोस्तों कबाड़ घर हमें आग्नेय कोण में भी नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सर हम ईस्ट और साउथ के बीच के कॉर्नर के अंदर कबाड़ घर बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी व्यवस्था भी आपको नहीं करनी है। केवल आपको कबाड़ घर बनाने के लिए एक ही स्थान है, वो है नैऋत्य कोण, यानी आपके दक्षिण और पश्चिम का डायरेक्शन। दोस्तों कबाड़ घर का दरवाज़ा जब हम खोलते हैं, क्योंकि बार बार हमें आवश्यकताएं होती है किसी वस्तु को निकालने या रखने के लिए, तो कबाड़ घर का दरवाज़ा खोलते समय कभी गुस्सा नहीं करना। अगर कबाड़ घर का दरवाज़ा खोलते समय गुस्सा करोगे तो घर के अंदर हर समय कलेश बना रहेगा, इसलिए गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों कबाड़ घर के पास ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करनी है।
ये आप कुछ चीज़ें, वास्तु की रहस्यमय चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, कबाड़ घर हमेशा ही, बिल्कुल आप कबाड़ घर को निम्न नहीं रखें। आपका जो घर बना हुआ है उस घर के जो अन्य कमरे हैं वो कहीं आपने ऊपर रख दिए और कबाड़ घर का जो फर्श है वो आपने नीचा रख दिया, तो ये भी आपकी समस्या का कारण बन सकता है। इसलिए कबाड़ घर आप नैऋत्य कोण में जरूर बनाइए। नैऋत्य और साउथ के बीच के कॉर्नर में भी आप बना सकते हो, लेकिन उसका फर्श है वो थोड़ा बाकी कमरों से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी जानकारियां और आगे पाने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर आता हूं। तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। हाँ, यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो या आप अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना चाहते हो या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ, लेकिन तभी आप फ़ोन कॉल्स करें जब आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो, अन्यथा समय का अभाव रहता है। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हो 7901718402। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।